अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, पिछली वीडियो में हमने आपको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट फार्म के बारे में और परिंदों के बारे में बना के दी थी, जावा और फिंचेस के बारे में। तो वीवर्स, अगर आपको यानी कि जावा और फिंचेस लगाने में दिलचस्पी है तो आप वो वीडियो देखें। और नेक्स्ट में कहा था कि हम इंशाल्लाह बनाएंगे वीडियो कि आप अगर केज बर्ड में काम करना चाहते हैं, यानी कि जो परिंदे केजेस के अंदर अलग रखे जाते हैं, यानी कि मतलब 8 खानी 10 खानी के केज आते हैं, और उसके अंदर आप के वन केज वन बर्ड के हिसाब से, यानी कि वन पेयर के हिसाब से रखते हैं उन परिंदों के बारे में। क्योंकि जो कॉलोनी बर्ड हैं वो बहुत कम है, जावा और फिंचेस वगैरह यही बर्ड हैं जो कॉलोनी के अंदर ब्रीड करते हैं। बाकी कुछ हैं लव बर्ड वगैरह भी कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत परेशानी होती है और वो अच्छी ब्रीड नहीं कर पाते। परिंदे हेल्दी निकलते हैं लेकिन ब्रीड अच्छी नहीं आती है। तो उनको केज बाई केज ही लोग रिकमेंड करते हैं कि केज बाई केज ही लगाना चाहिए। तो भी बस जगह हमारे पास वही है जो मैंने पहले आपको बतलाई थी, 12 बाई 24 फुट। क्योंकि मैं एक अपने हिसाब से ये इसलिए इसको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आमतौर पर लोगों के पास जो जब शुरू करते हैं तो इतनी जगह में शुरू करने के लिए ये जगह काफ़ी रहती है। यानी कि आपको एक न्यू बर्ड फार्मर के हिसाब से जब आप शुरू करते हैं तो आपको इतनी जगह ही ज़रूर रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएँ। और यानी कि छतों का तो मैं समझता हूँ कराची में तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप किराए पर भी लेंगे तो छतें तो अक्सर खाली पड़ी होती हैं, आपको किराए पर भी अच्छी जगह सस्ते में मिल सकती है। और अगर आप कराची के बाहर हैं तो उसमें तो यूँ समझ लें कि छोटे जो शहर हैं या जहाँ पर ज़रूरी ज़मीन है वहाँ पर तो इतना मसला है ही नहीं ज़मीन का। वहाँ आपको यूँ समझ लें कि आपको बनाने का ख़र्चा आता है, ज़मीन का इतना ज़्यादा ख़र्चा वैसे ही नहीं पड़ता। तो वही बस आज हम बात करेंगे कि अगर आप केज बर्ड में काम करना चाहते हैं तो केज बर्ड में व्यूवर्स मैं रेकमेंड करता हूँ लव बर्ड, फिशर और साथ में सिल्वर डव। इसके कुछ वजूहात हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, लव बर्ड में इसमें वैरायटीज़ काफ़ी हैं। यानी कि आप 2,500-3,000 रुपये से लेके इसमें 70-80 हज़ार 90,000 रुपये तक की वैरायटी है। तो अगर आप इस एक परिंदे को सीखते हैं, इसके अंदर इतनी वैरायटी है कि आपको यूँ समझ लें कि आप आउट ऑफ मार्केट नहीं होते। आपका मार्केट के अंदर एक परिंदे की डिमांड बनी रहती है। लव बर्ड में नए नए कलर आते रहते हैं और उनकी डिमांड बनी रहती है। तो आपको यूँ समझ लें कुछ वक्त के बाद आपको अपना सेटअप तब्दील करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। और साथ में डव का इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि डव एक ऐसा परिंदा है कि ये जो पैराकिट्स होते हैं ये लोग दाने को छील के खाते हैं। छील के या वो तोड़ के खाते हैं तो चूरा सा बन जाता है दाने का। जो हमारी डव है, सिल्वर डव, ये जिसको चाइना डव कहते हैं, इसको आप वो दाना अगर आप डाल देते हैं तो ये उसके ऊपर मज़े से पल जाती है। यानी कि जो आप सॉफ्ट फूड डाला वो बच गया, और आपने यानी कि हार्ड फूड जो हमारा दाना यानी कि कंगनी बाजरा वगैरह डाला उसका चूरा बचा, आपने वो डाल दिया, ये उसके ऊपर पल जाती है। तो एक तो ये है कि इसमें आपके दाने की बचत हो जाती है, आपके दाने का कुछ थोड़ा सा यूँ समझ लें कि एक्सपेंस कम हो जाता है। दूसरा ये कि जगह के एतबार से भी बड़ा इसका इफ़ेक्ट होता है। यानी कि जैसे अब मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आपको कानूनी अगर आपको एवरेज बनानी है तो ये 24 बाई 12 फुट की जगह में आप कैसे बनाएंगे। तो अब इसमें अगर आप केज बर्ड में जाते हैं तो उसके अंदर कॉलोनियाँ नहीं बनेंगी। उसमें आपको लाइन से केजेस लगाने पड़ेंगे आमने सामने। यानी कि एक लाइन इस तरह लगाएंगे और एक लाइन आप इस तरह सामने से लगाएंगे, दोनों का रुख अंदर की तरफ होगा, यानी कि दरवाजे वगैरह अंदर की तरफ से खोलेंगे आप। ठीक है। और उसमें ऊपर से जो जगह होती है, जो छत होती है, उसको जाली लगा के सिर्फ बंद किया जाता है ताकि उसमें ऊपर से कोई जानवर वगैरह ना आए या कोई परिंदा उड़ के बाहर ना जा सके। और सर्दियों में सिर्फ उसी को ऊपर प्लास्टिक लगा दी जाती है ताकि उसमें हवा ना आए। बाकी चार दीवारी चाहे 8-8 फुट की उसके अंदर पिंजरे लग जाते हैं। और आमतौर पर लोग इस तरीके से लगाते हैं कि चार दीवारी पूरी होती है पिंजरों के बराबर, और ऊपर से छत को खोल देते हैं। उसमें धूप भी उनको जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी धूप भी मिलती है, और उसमें यूँ समझ लें कि आपके परिंदे ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो वो एक तो ये है। और दूसरा ये, उसके आगे आप जहाँ पर आपको लगता है, जैसे अब ये हमारी पास जो जगह है इसमें इस रुख से जब सूरज पड़ेगा तो तेज़ धूप पड़ेगी, तो वो पैराकिट्स के लिए थोड़ा सा यूँ समझ लें कि इतनी ज़रूरत नहीं होती उनको धूप की। उनको 2 घंटे 3 घंटे धूप मिल जाए बहुत है। लेकिन अगर आप डव इस तरफ रखते हैं आगे की तरफ, तो डव को मुकम्मल तौर पर धूप चाहिए होती है। डव यानी कि ऐसा परिंदा है कि उसको उसकी जिस तरफ यूँ समझ लो कि अंडों वाली टोकरी लगी होती है उसकी, जिसमें अंडे रखता है, तो उस तरफ बिल्कुल ऐसे धूप पड़नी चाहिए। तो इंशाल्लाह डव बहुत अच्छी ब्रीड करके देता है। मैंने थोड़ा बहुत काम किया था किसी वक्त में डव पे, लेकिन जो लोग करते हैं वो कहते हैं कि डव से ज़्यादा तेज़ ब्रीड किसी की भी नहीं है। डव इंतहाई अच्छी ब्रीड करता है। और एक चीज़ उसके अंदर और भी यूँ समझ लो दूसरे परिंदों से मुनफरिद है, वो ये है कि डव गर्मियों में ब्रीड करता है। ये गर्मियों का परिंदा है, सहराई इलाकों का परिंदा है।
तो ये गर्मियों में ज़्यादा ब्रीड करता है और इसकी निस्बत सर्दियों में इसको ब्रीड से रोकना भी पड़ता है, क्योंकि इसके बच्चे ठंड की वजह से मरते हैं। तो इसमें यूँ समझ लें कि आपका एक तो फार्म की जो इनकम है वो बैलेंस रहेगी। सर्दियों में आपको अपनी पैराकीट से इनकम होती रहेगी और गर्मियों में आपको अपनी डव से इनकम होती रहेगी। डव में भी ऐसे ही है, सिल्वर डव में भी कई कलर हैं, वाइट डव भी है और उसके अंदर एल्बिनो भी है और उसके अंदर पाइड भी है, उसके अंदर फॉन भी है, उसमें भी कई कलर हैं। तो उसमें ये इधर रेड डव है, तो इसमें ये तो आपको मुख्तलिफ़ रेट की, यूँ समझ लें कि 1000 रुपये से लेके आपको 20,000 15,000 रुपये तक की डव आपको मिल जाएगी। तो इसमें भी ये है कि आप स्टार्ट सिल्वर डव से करें और लव बर्ड भी आप कॉमन डालें, ताकि आपको स्टार्ट करने में, आपको सीखने में थोड़ा जो टाइम लगना है उसमें आपका इतना ज़्यादा पैसा ना लगे। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी वैरायटी को बेहतर करते चले जाएँ, आप महंगी वैरायटी की तरफ जाते चले जाएँ। उसमें आप सिल्वर डव से शुरू करें, उसके बाद रेड डव, वाइट डव, उसके बाद आप इसमें जो भी यानी कि महंगी डव आती हैं आप उसकी तरफ जाते जाएँ और मिक्स वैरायटी डालें, यानी कि सिल्वर से लेकर आपके पास सारी और यानी कि कॉमन लव बर्ड से लेकर आपके पास जो पार ब्लू और ये दूसरे आते हैं वो सब तरह के आपके पास बर्ड हो, ताकि आपको मार्केट में जब आप लेके जाएँ तो आपके पास सारी वैरायटी हो और आपको ईज़िली आपको बेचने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आपके पास जब वैरायटी ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का आपको कस्टमर मिल ही जाता है। तो ये चीज़ यानी कि आप अगर सोच के चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको सेल परचेस में कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि जो नए हमारे फार्मर आते हैं उनको सबसे बड़ी जो मुश्किल चीज़ लगती है वो ये लगती है कि यार हम परिंदे ख़रीद के पाल तो लेंगे, उनको चला भी लेंगे, लेकिन हम बेचेंगे कहाँ पर, बेचेंगे किस तरह। क्योंकि मार्केट में वाकई एक तरह का ख़ास एक लॉबी कह लें कि वो कोशिश करते हैं कि बस हमें मिल जाए माल और हम लोग मुनाफा कमा लें, फार्मर को कुछ ना मिल सके। और नए फार्मर के साथ ये मसला होता है बहुत ज़्यादा। वो लोग भी समझते हैं मार्केट में जो इस तरह के लोग हैं माशाखोर कह लें उनको, या बस वो दिहाड़ीदार ही, वो वहीं से परिंदा ख़रीद के वहीं बेच रहे होते हैं। तो उसमें जो नया फार्मर होता है उस बेचारे को इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता मुनाफा। तो व्यूअर्स, ये मैंने जो आज आपको बतलाया कि किस तरीके से आप यानी कि जो लगा सकते हैं, इसमें 2 लाइनें आप यानी कि लव बर्ड की यानी कि जो पैराकीट्स हैं उनकी लगा लें, और जिस तरफ धूप ज़्यादा पड़ती है, बिल्कुल डायरेक्ट धूप लगती है, उस तरफ आप अपना डव लगा लें। तो उसमें ये हो जाएगा कि आपके 2 वैरायटी भी हो जाएंगी और इंशाल्लाह आपको उसमें सीज़न और ऑफ सीज़न दोनों सीज़न्स में, आपको गर्मी और सर्दी के सीज़न में आपको अच्छी वैरायटी यूँ समझ लें दस्तयाब रहेगी, आपको ब्रीड मिलती रहेगी। और इसमें भी बस एक चीज़ का पहले भी मैंने कहा था, ख़ास ख्याल रखें कि आपको जो भी आप यानी कि सेटअप बनाने जा रहे हैं, आप ये जहन में रखें कि उसको आपको 12 महीने के हिसाब से सोच के बनाना है कि इसी फार्म के ऊपर बारिश भी होनी है, इसी फार्म के ऊपर गर्मी भी पड़नी है, इसी फार्म के ऊपर सर्दी भी पड़नी है। तो वो 12 महीने के एतबार से आप उसको डिज़ाइन करें कि सर्दियों में इसको पैक कैसे करना है, गर्मियों में इसको खोलना कैसे, हवा की वेंटिलेशन कैसे रहेगी, ये सब कुछ सोचने के बाद आप फिर फार्म को बनाएं। और एक फार्म में एक ख़ास चीज़ होती है कि लोग, मेरे पास भी इस तरह का मसला है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आगे जैसे अभी, क्योंकि मेरी भी जो नीचे का फार्म है वो अभी नामुकम्मल है, मैं उसको मज़ीद बनाना चाहता हूँ। जो आप मास्टर केज बनाते हैं, मास्टर केज के असल में 2 दरवाजे होने चाहिए, यानी कि मास्टर केज में इन हो, पिछला दरवाज़ा बंद हो, फिर आप मेन मास्टर का केज में जाएं। अब हम भी जैसे कॉलोनी खोलते हैं तो डायरेक्ट हम परिंदों में चले जाते हैं, ये भी गलत होता है। उसमें ये होता है जैसे हमने दरवाज़ा खोलोगे परिंदा उड़ गया, मेरे पास 1-2 दफ़ा ऐसा हो चुका है। तो इसमें सबसे बेहतर ये होता है कि आप डबल डोर रखें। वो आपको सेटिंग अपनी जगह के एतबार से ख़ुद बनानी है कि आपको किस तरह की जगह आपके पास मौजूद है, आप उसके अंदर 2 दरवाजे किस तरह रख सकते हैं कि आप पहले एक दरवाज़ा खोलें, अंदर जाएं, उस दरवाज़े को बंद करें, फिर डायरेक्ट आप अपनी एवरी अपने मास्टर केज के अंदर जाएं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें और इंशाल्लाह। और इसमें व्यूअर्स, अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें, ताकि मैं कोई चीज़ रह गई हो तो मैं आपको ज़रूर बतलाऊँ। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।